और जब क़यादत ने इनकार कर दिया कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मोहसिन नकवी के ऊपर जो इल्जाम दे रहे हैं, तो मोहसिन नकवी के पास भी क्या ऑप्शन पे रह गया था? देखिए ना, आप ना कोई डायलॉग कर रहे हैं, या तो कोई डायलॉग करने वाले कैपेबल लोग होते पार्टी के अंदर, तो वो उसको इस बात पे कायल करते कि आप हमें टाइम दें, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, हम यहाँ पे अपने जो वर्कर्स हैं उनको समझा के पीछे चले जाते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, हो सकता था। लेकिन जब आप डायलॉग ही नहीं करेंगे, बातचीत ही नहीं करेंगे, तो दूसरे एंड के ऊपर भी एक प्रेशर चल रहा होता है। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको कहते हैं इनको क्रश कर दो, इनको खत्म करो, ये है वो है। तो वहां पर वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया। और आपको याद होगा कि जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहसिन नकवी ने, बिल्कुल, तो वो यही थी कि हमने काफी कोशिश की है लेकिन ये बात अब होनी है, तो मैंने अब तमाम मामलात आईजी के सुपुर्द कर दिए हैं कि आप अपने तरीके से निपटें। यानी कि इससे पहले वो डायलॉग कर रहे थे और उस डायलॉग पे कोशिश कर रहे थे कि बात को बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए। जब बातचीत के जरिए हल नहीं हुआ मामला, तो फिर वो एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया जो कि ऊपर के ऑर्डर्स के तहत हुआ। मैं किसी को यहाँ पे राइट ऑफ नहीं कर रहा, इसमें बहुत बड़ी गलती है हुकूमत वक्त की। ये शहबाज शरीफ जिसका ये पहले सीएम पंजाब थे, उस पर माल्टाउन वाला आपको याद होगा वाकया हुआ, और वहां पे लोगों को सीधी गोलियां मारी गई। ये माइंडसेट वहां से चला आ रहा है। ये नहीं कि यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर ना होते कहीं और होते, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये तब भी यही एक्शन करवाते। और अभी भी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो यही है कि इनको खत्म कर दें, इनको माइनस कर दें। देखिए, किसी मुल्क की ऑपोजिशन को आप खत्म कर देते हैं, अब तो वो ऑपोजिशन नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। चाहे वो उनके नजरियात आपको अच्छे नहीं लगते, आप उन्हें बुरा समझते हैं, आप जो भी है आपके, लेकिन वो सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा वोट उसने हासिल किए हुए हैं। आप एक मुतनाजा इलेक्शन में जिसमें फॉर्म 45, 47 का अभी तक अटका हुआ है, आप एक हुकूमत लेके बैठ गए हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आपकी जो है ना आपसे प्यार मोहब्बत ज्यादा रखती थी। इसके अलावा तो आपके पास कुछ भी नहीं है, अवामी सपोर्ट तो आपके पास कहीं भी नहीं है। आपने पूरे पंजाब को लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको इस कमरे में लॉक कर दूं और कहूं बाहर आए, जरा बाहर मुकाबला करते हैं। क्या बेवकूफाना बातें करते हैं ये लोग कि लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अब हमारी कौम बेवकूफ नहीं है। अभी इसमें भाई ने अर्ज किया, देखें जमहूरी सदारती निजाम में, फिर वही अपनी पार्टी के स्लोगन पे आ रहा हूं कि वो वाहिद हल है इन तमाम क्राइसिस का, अगर हमने निकलना है। और उस पे मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपसे प्रोग्राम करूंगा। हमने मंशूर के अंदर पूरा डिटेल जो है ना प्रोग्राम अपना बताया कि कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, क्या क्या मंसूबे लाए जा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। वो इंशाल्लाह डिटेल में हम बैठेंगे तो मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। मैं अभी हमारे जो चेयरमैन है चौधरी नासिर महमूद, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना भी यही था कि देखें पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है। मईशत आपकी कभी भी खड़ी नहीं होगी जब तक कि आपका सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है उसे सियासी इस्तेकाम आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये तो बेवकाना सारे काम कर रहे हैं। अभी यही बात कर रहे थे, तो ओवरसीज तो आना ही नहीं चाह रहे हालात। तो कैसे आएंगे? मैं आपको बताऊं, 1 महीना ओवरसीज अपने पैसे यहाँ भेजने बंद कर दें तो पाकिस्तान का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमें बात को समझना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि ये मुल्क एक तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाए, तो तमाम पार्टीज के साथ बैठ के, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी हो, बाकी स्टेक होल्डर्स हो, अदलिया भी हो, तो बैठ के आप डायलॉग करके कोई हल निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकता। अदलिया का मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि आईनी तरमीम देखे होने जा रही है, चाहे पीटीआई साथ चले ना चले। वो पूरा ड्रामा रचाया गया, पीटीआई को साथ चलाने का, साथ तो चलाना नहीं था, और वो तरमीम पास कर ली गई। वो तो कर लिया आपने, उससे क्या नतीजा निकला? अब सुप्रीम कोर्ट रही है। मुझे आप बताएं कि कितनी बड़ी वहां पे एक ऐसी खलीज है जो ना खत्म होने वाली है। उसका नुकसान किसको होगा? पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। 25 करोड़ लोगों का आप नहीं सोच रहे। आप जो 70-80 लोग बाहर बैठे हुए पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं पिछले 40-45 साल से, वही चले आ रहे हैं। और उनको खुदा का वास्ता है, हमारी जान छोड़ दें, नौजवानों को आने दें, नए ब्रेन को आने दें, उनको काम करने दें, तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। ये क्या लोग बैठे हुए हैं, किन ना कोई अक्ल है, ना कोई सूरत है, ना कोई सीरत है। ये कौन लोग हैं जो हमारे को कुर्बानी कर रहे हैं? इनसे पूछे, इन्होंने कभी जिंदगी में सच बोला है? वो अभी तारड़ साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी एक भी बंदा नहीं शहीद हुआ, मैंने खून का एक कतरा भी नहीं देखा सड़क पे। और तुम्हारे चाचे मामे ताए थे जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है जख्मी पड़े थे, चले छोड़ दें कितने शहीद हुए, कितने मारे गए, कितने नहीं, तो जख्मी का खून सड़क के ऊपर नहीं गिरा। मतलब झूठ को खुदा का वास्ता यार, किसको बेवकूफ समझते हैं आप?
ये कौम बेवकूफ नहीं है, ये कौम बाहर निकलेगी और अब हम निकालेंगे इसको बाहर। हमने सब्र किया, हमने बहुत देखा है, और मैंने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये कहा है कि हम देख रहे हैं कि ये पार्लिमानी पार्टीज क्या करती हैं, कब तक ये ड्रामे रचाएंगी, इनको ड्रामे रचा लेने दें ताकि पूरी कौम अच्छी तरह देख ले कि ये इनकी असल शक्ल क्या है। लेकिन इनको भी तो सपोर्ट है। अभी आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि एस्टेब्लिशमेंट का वो जो एक सपोर्ट होती है, तो कोई भी हुकूमत आती है, किसी भी सियासी जमात की, तो एस्टेब्लिशमेंट का तो एक लाडलापन तो मिलता है। आपकी बात ठीक है, देखें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, वो इन्हीं पार्टीज को सपोर्ट करेगी ना जो ये 4, 6, 10 आपके सामने नजर आती हैं। वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। अगर वो रिस्क लेना चाहें, आप डीएचए चली जाती हैं तो आप क्यों देखती हैं कि वहां की सड़कें खूबसूरत हैं, वहां का निजाम बेहतरीन है, जितने फौजी इदारों के अंदर घुसे हुए हैं वहां आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है। वजह क्या है? पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। उस तकदीर को बदलने के लिए उनको नौजवानों का साथ देना पड़ेगा, नई पार्टीज को आगे लाना पड़ेगा, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है उनको बताना पड़ेगा कि इन ये जो मौरूसी सियासत लेके चल रहे हैं, जरदारी का खानदान है, शरीफ खानदान है, इनको फारिग करें, नए लोगों को आने दें, पार्टीज को रहने दें, उनको अपना काम करने दें। नई क़यादत सामने आएगी, ब्रेन आएगा, वो काम कर सकेंगे। आप फिर बॉर्डर्स पे चले जाएं। इस वक्त हमारे बॉर्डर्स की हालत मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान और केपी के इस नहज पे पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश की तरह वो अलहदगी की तहरीक चलाने की तरफ सोच रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएं। अभी तो गवर्नर राज के हवाले से भी बात की जा रही है। और इल्जाम किसको जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि यही पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग, सहारा एस्टेब्लिशमेंट का लेते हैं, कंधा उनका इस्तेमाल करते हैं, फायर ये करते हैं, बदनाम एस्टेब्लिशमेंट होती है। और एस्टेब्लिशमेंट को ये, मैं हैरान हूं कि उनको ये बात क्या मोटी सी बात समझ नहीं आ रही। ये ऐसे ही है जैसे गंडापुर और बुशा बीबी बड़े आराम से वहां से उस रोड से चले गए जहां पे होते ही हमारे इदारे सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, वहां पे कैमरे लगे हुए, भाई वो कहां से चले गए, कैसे चले गए। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और वो चले गए। यार कमाल है। वैसे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपने कौम को बेवकूफ समझा हुआ है। और मार कौन रहा है? वो गरीब वर्कर मार रहा है, वो गरीब रेंजर मार रहा है, वो गरीब पुलिस वाला मार रहा है। ना कोई ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए लोग मर रहे हैं और ना ओपोजिशन के कोई लीडर आपको कोई जख्मी होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी ड्रामेबाजी बंद कर दें, कौम को बेवकूफ मत बनाएं, और ना कौम तैयार है बेवकूफ बनने के लिए। ये बांग्लादेश वाला हाल होना है कि आम आवाम खुद निकल पड़ेगी सड़कों पर, और फिर वो आप उसको संभाल ही नहीं सकेंगे। कितने लोगों को मारेंगे या कितने लोगों को बंद करेंगे या पर्चे करेंगे, क्या करेंगे? ये क्या बेवकूफाना हरकतें हो रही हैं। ऐसे कोई मुल्क चलता है? कैसे आप जब तक सियासी, फिर वही बात है, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं, पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले खास तौर पे जो लोग हैं, कौन सा कारोबार होता? उन्होंने आना था 26 तारीख को, और आपने 4 दिन पहले पूरा पिंडी इस्लामाबाद पंजाब सारा बंद कर दिया था। आपने सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही कंटेनर के कंटेनर लगे हुए थे, आपने करोड़ों रुपया कंटेनर की मद में दे दिया। मतलब कोई अक्ल है, कोई शऊर है? कौन लोग, मैं तो समझता हूँ ये लोग सिर्फ अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, और इस अना में बेड़ा गर्क हो रहा है सारे मुल्क का, सत्यानाश हो रहा है इस मुल्क का। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, निजाम को लपेटे, नया निजाम लपेट के, नहीं तो वरना खुद आवाम खुद लपेट देगी इस निजाम। ऐसा ही है, बिल्कुल।